हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल करंट एग्जाम में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से संबंधित टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसके कारण होता है। राइट आंसर क्या होगा। तो तारों का जो टिमटिमाना है यह मुख्य रूप से अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से। हैबर प्रक्रिया का उपयोग किसके उत्पादन में होता है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हैबर प्रक्रिया का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो अमोनिया। अमोनिया के उत्पादन में हैबर प्रक्रिया का उपयोग होता है। प्रकाश का विचलन किसके कारण होता है। राइट आंसर क्या होगा। तो प्रकाश का जो विचलन होता है यह आपका अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण प्रकाश का विचलन होता है। पृथ्वी का सबसे अधिक द्रव्यमान किस परत में है। राइट आंसर क्या होगा। तो पृथ्वी का जो सबसे ज्यादा द्रव्यमान है वह आपका मेंटल परत में है। कौन सी परत में है? मेंटल परत में है पृथ्वी का सबसे अधिक द्रव्यमान। पाचन तंत्र में वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है। जो वसा होता है फैट, इसका पाचन तंत्र में कहाँ पर पाचन मुख्यतः होता है? तो छोटी आंत में। पाचन तंत्र में वसा का पाचन मुख्यतः छोटी आंत में होता है। ओजोन परत किस स्ट्रेटोस्फीयर स्तर में अधिक पाई जाती है। जो ओजोन परत है जो सूर्य से हानिकारक किरणों से बचाती है, स्ट्रेटोस्फीयर स्तर में किस परत में अधिक पाई जाती है। तो जो निचला स्तर है स्ट्रेटोस्फीयर का, उसमें ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फीयर के निचले स्तर में अधिक पाई जाती है। निम्न में से किसमें सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। अगर लोहे की बात करें आयरन की, तो यह सबसे ज्यादा हरी सब्जी में, हरी सब्जियों में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। जब किसी वस्तु की वेग दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, जब भी किसी वस्तु की वेग दुगुनी होती है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो कितनी हो जाती है? 4 गुनी हो जाती है जब किसी वस्तु की वेग दुगुनी हो जाती है। श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश परिवहन कैसे होता है। जो श्वसन होता है रेस्पिरेशन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश परिवहन कैसे होता है? तो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश परिवहन। किस गैस की उपस्थिति से लोहे में जंग नहीं लगता है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन से गैस की उपस्थिति से लोहे में जंग नहीं लगता है? तो यह आपका नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति से लोहे में जंग नहीं लगता है। निम्न में से किसमें रैखिक गति के समान आयाम है। ऑप्शंस हैं ऊर्जा, तनाव, आवेग या कार्य। सही आंसर क्या होगा। तो निम्न में से किसमें रैखिक गति के समान आयाम है? तो आवेग में रैखिक गति के समान आयाम है। डीएनए प्रतिकृति किस अवस्था में होती है। जो डीएनए की प्रतिकृति होती है यह आपका एस चरण में होती है। डीएनए प्रतिकृति। रेडियो तरंगे किस प्रक्रिया से वायुमंडल से परावर्तित होती हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। रेडियो तरंगे किस प्रक्रिया से वायुमंडल से परावर्तित होती हैं। तो आयनन प्रक्रिया से रेडियो तरंगे वायुमंडल से परावर्तित होती हैं। प्रोटीन का पाचन मुख्यतः किस एंजाइम द्वारा होता है। जो प्रोटीन होता है इसका पाचन मुख्य रूप से
दो एंजाइम के द्वारा होता है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन नामक दो एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन मुख्यतः होता है। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस किसे कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O को कहा जाता है लाफिंग गैस। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जो इलेक्ट्रॉन होता है, ऋण आवेशित जो कण इलेक्ट्रॉन है, इसकी खोज थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। निम्नलिखित में से किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है? जो मनुष्य का मस्तिष्क है, इससे ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? तो ग्लूकोज से। कैसे? ग्लूकोज से मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है। बैक्टीरिया का आकार वैज्ञानिक रूप से क्या कहलाता है? जो बैक्टीरिया होती हैं, इनका आकार वैज्ञानिक रूप से प्रोकैरियोटिक कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोकैरियोटिक कहलाता है बैक्टीरिया का आकार वैज्ञानिक रूप से। पोटेशियम परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन हटाने पर क्या बनता है? जो पोटेशियम होता है, इसके परमाणु में जब एक इलेक्ट्रॉन को हटाया जाता है तो धनात्मक पोटेशियम आयन बनता है। क्या बनता है? धनात्मक पोटेशियम आयन बनता है पोटेशियम परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन हटाने पर। ध्वनि का प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ध्वनि का प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वह 17 मीटर होनी चाहिए। ध्वनि का प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी। थायमीन की कमी से क्या होता है? जो थायमीन होता है, यह विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है और थायमीन की कमी से बेरी नामक रोग होता है। थायमीन की कमी से। न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शंस हैं बल का समीकरण, रॉकेट का उड़ना, गति का परिवर्तन या कूलाम का नियम। सही जवाब क्या होगा? तो न्यूटन के तीसरे नियम का जो उदाहरण है, यह रॉकेट का उड़ना जो है न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है। किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त नहीं बल्कि अवशोषित होती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सी प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा मुक्त यानी निकलती नहीं बल्कि अवशोषित होती है? तो यह प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा मुक्त नहीं बल्कि अवशोषित होती है। पानी तरल से गैस में बदलते समय कौन सा ताप स्थिर रहता है? जब पानी तरल से गैस में बदलता है तो क्वथनांक स्थिर रहता है। याद रखिएगा, क्वथनांक स्थिर रहता है पानी तरल से गैस में बदलते समय। लोहे में जंग लगने के लिए कौन सी दो चीजें आवश्यक हैं? तो लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल आवश्यक है। याद रखिएगा, लोहे में जंग लगने के लिए जल और ऑक्सीजन दो आवश्यक हैं। डेंड्राइट और अक्षतंतु किस कोशिका के भाग होते हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। डेंड्राइट और अक्षतंतु किस कोशिका के भाग होते हैं? तो तंत्रिका कोशिका। डेंड्राइट और अक्षतंतु कोशिका के भाग तंत्रिका कोशिका के भाग होते हैं। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी किस गुण के आधार पर बनाई थी? जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी वह परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। याद रखिएगा, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाई थी। किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन से रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो यह आपका है O नेगेटिव। विद्युत धारिता की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शंस हैं वोल्ट, टेस्ला, ओम या फैराड। तो जो विद्युत धारिता होती है इसकी जो एसआई इकाई होती है क्या होती है?
फैराड होता है विद्युत धारिता की एसआई इकाई। मानव शरीर में गतिविधि और हाथ आंख समन्वय के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो मनुष्य के शरीर में जो गतिविधि और हाथ आंख समन्वय के लिए जिम्मेदार अंग है वह आपका मस्तिष्क है। कौन सा है? मस्तिष्क है। मनुष्य के शरीर में सबसे जटिल ऊतक कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनुष्य के शरीर में जो सबसे जटिल ऊतक होता है वह तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक मनुष्य के शरीर में सबसे जटिल ऊतक है। डीएनए किसका बहुलक होता है? जो डीएनए होता है यह आपका न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। किसका है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। निम्न में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किसको हरित शैवाल कहते हैं? तो क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हरित शैवाल भी कहा जाता है। वायु में CO2 का प्रतिशत कितना है? जो CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका वायु में कितना परसेंटेज होता है? तो 0.03% होता है वायु में CO2 का प्रतिशत। एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन किसके खिलाफ प्रभावी है? जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है यह एक एंटीबायोटिक दवा होती है। यह बैक्टीरिया के खिलाफ प्रभावी होता है। किसके खिलाफ? एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है बैक्टीरिया के खिलाफ प्रभावी है। कोशिका चक्र का सबसे लंबा चरण कौन सा है? सही आंसर क्या होगा? तो कोशिका चक्र का जो सबसे लंबा चरण होता है वह जीवन चरण है। कौन सा? जीवन चरण कोशिका चक्र का सबसे लंबा चरण है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम का सूत्र क्या है? जो न्यूटन की गति का दूसरा नियम है इसका सूत्र है F बराबर m/a। F बल होता है, m द्रव्यमान होता है और a क्या होता है? त्वरण। धानी प्राणियों की एक विशिष्ट विशेषता क्या है? जो धानी प्राणी होते हैं उनकी एक विशिष्ट विशेषता होती है कि वे अपने बच्चों को थैली में रखते हैं। धानी प्राणियों के पेट के पास एक थैली होती है जिसमें वे अपने अविकसित बच्चे को रखते हैं। रेडियोधर्मी कचरा किस प्रकार का प्रदूषण फैलाता है? जो रेडियोधर्मी कचरा होता है वह आपका विकिरण प्रदूषण फैलाता है। क्या फैलाता है? विकिरण प्रदूषण फैलाता है रेडियोधर्मी कचरा। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। पानी का जो सबसे ज्यादा घनत्व होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है पानी का अधिकतम घनत्व। निम्न में से किस लोकप्रिय रसोई सामग्री को चीनी खाने वाला कवक कहा जाता है? तो कौन सा रसोई सामग्री है जिसको चीनी खाने वाला कवक कहते हैं? तो यह आपका खमीर है। खमीर को चीनी खाने वाला कवक कहा जाता है। पेनिसिलिन एक प्रकार का क्या है? जो पेनिसिलिन होता है यह एक प्रकार का जीवाणु रोधी पदार्थ है। क्या है? जीवाणु रोधी पदार्थ है और पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? अगर वायुमंडल में बात करें कौन सा गैस है जो सबसे अधिक मात्रा में है तो यह आपका नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 78% है। मनुष्य की आंख में छवि कहाँ बनती है? जो मनुष्य की आंख होती है उसमें जो छवि बनती है यानी कि आकृति बनती है वो कहाँ पर बनती है? तो रेटिना में बनता है। मनुष्य की आंख में छवि रेटिना पर बनता है। निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किसे पादप जगत का उभयचर कहते हैं? तो ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। कौन सी शक्ति इलेक्ट्रॉनों को नाभिक से बांध कर रखती है? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नाभिक से किस शक्ति से बंध कर रहते हैं? तो विद्युत स्थैतिक बल के कारण।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसको बोलते हैं, विद्युत स्थैतिक बल के कारण इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से बंधकर रहते हैं। शरीर में विटामिन डी मुख्यतः किससे बनता है? तो विटामिन डी की बात करें शरीर में, यह मुख्यतः सूर्य के प्रकाश से बनता है। शरीर में विटामिन डी मुख्यतः। केंद्रक के अलावा निम्न में से किस कोशिका अंगक में डीएनए पाया जाता है? तो जो डीएनए होता है यह केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। कौन सा जीव शरीर के बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है? इस प्रकार के जीव को परजीवी कहा जाता है, जो शरीर के बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ते हैं और फिर उसे अवशोषित करते हैं। कौन सा जीव है? जैसे खमीर। कौन सी धातु पानी में डालते ही स्वतः आग पकड़ लेती है? तो कौन सी धातु है? यह आपका सोडियम धातु है। सोडियम धातु पानी में डालते ही स्वतः आग पकड़ लेती है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।